वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम MySQL के नए कमांड्स को एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से MySQL के उन कमांड्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सबसे पहले अपनी स्लाइड में इनके सिंटैक्स को समझेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे और उसके बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इनको रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे, जिससे हम देख पाएंगे कि इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम अपनी पिछली वीडियो की बात कर ले तो पिछली वीडियो में हमारी कमांड लिस्ट देखी थी, जो कि हमारे अलग अलग सेक्शन में थी। जैसे कि हमारा सबसे पहले आ जाती है डीडीएल हमारी क्या थी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें हमारी कौन कौन सी कमांड थी? एक तो हमारी थी क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट एंड रीनेम। ये सारी कमांड को हमने एक्सप्लोर किया था, इन्हें रन करा के देखा था कि किस तरीके से MySQL में इन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। क्रिएट की हेल्प से हमने डेटाबेस को क्रिएट किया था और टेबल्स को क्रिएट किया था। ड्रॉप के हेल्प से अगर हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड्स के हेल्प से किया था। अल्टर के हेल्प से अगर हमें टेबल्स में अगर मॉडिफिकेशन करना है या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो उस केस में हमने अल्टर का यूज किया था। ट्रंकेट का हमें अगर किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर आपको अवेलेबल रखना है और उसका डाटा रिमूव करना है, उस केस में हमने ट्रंकेट का यूज किया था। रीनेम हमारा अगर हमें टेबल का रीनेम चेंज करना है, यानी उसको डाटा, चाहे डेटाबेस हो चाहे फिर आपका टेबल हो, उसको रीनेम करना है, तो हमने रीनेम कमांड्स का यूज किया था। अब इसी तरीके से हमने डीडीएल का यूज किया था। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारा नेक्स्ट जो कमांड आ जाती है, सेक्शन आ जाता है लिस्ट का, वो आ जाता है डीएमएल। डीएमएल हमारी कौन सी होती है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें अगर हमें कमांड की बात करें तो हमारी कौन कौन सी कमांड आ जाएंगी? एक इंसर्ट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा और डिलीट आ जाएगा। तो इन कमांड्स को आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस इनका स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से MySQL पे नए इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डीएमएल हमारा स्टैंड क्या करता है। स्टैंड की बात करते हैं, डीएमएल स्टैंड करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमारा डीएमएल का शॉर्ट हैंड हो गया। इसके अगर स्टैंड करें यानी फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें अगर डीएमएल की बात करें तो डीएमएल कमांड्स यूज टू इंसर्ट या चेंज या डिलीट डेटा, पर्टिकुलर डेटा, नॉट स्ट्रक्चर। वहीं पे अगर हमें इसका कंपैरिजन कर ले कि हमारा डीडीएल और डीएमएल में क्या डिफरेंस आ जाता है, तो हमारा डीडीएल जो होता है, डीडीएल जो कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज था, वो होता है हमारा फॉर स्ट्रक्चर। और वहीं पे अगर हम डीएमएल की बात करें तो डीएमएल हमारा होता है डेटा इंसर्ट। अगर हम यहाँ पे समझने की बात ये आ जाएगी कि यहाँ पे हमारा अगर डीडीएल की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर हम डेटा के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो उस केस में हम डीएमएल का यूज करेंगे। तो डीएमएल हमारा कमांड्स यूज टू इंसर्ट द चेंज, डिलीट या फिर रीड द डेटा। इसमें हमारी कौन कौन सी कमांड्स आ जाती हैं? हमारी 3 कमांड्स आ जाती है। आई फॉर इंसर्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यू फॉर अपडेट और डी फॉर डिलीट। तो हमारा इसमें कह सकते हैं कि हमारा शॉर्ट हैंड हो गया आईयूडी जो हमारी कमांड होती है वो हमारी डीएमएल कमांड्स होती हैं। इसमें हमारे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये 3 कमांड्स आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आ जाता है क्लॉजेस का। अभी क्लॉजेस समझ लेते हैं कि हमारे क्लॉजेस क्या होते हैं। ये इसका नेक्स्ट वर्ड हम इन्हें कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। जैसा कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा कि टैग्स के साथ आर्टिब्यूट्स यूज होते थे। HTML की बात करें तो वहां पे अगर हमें जहाँ पे टैग इंसर्ट करते हैं तो वहां पे अगर सिंटैक्स को कंप्लीट किया है तो कई केस में हम आर्टिब्यूट का भी यूज करते थे। इसी तरीके से सिमिलर वे में क्या होता है कि हमारा कोई इंसर्ट कमांड्स हम यूज कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, तो उसके हम क्लॉज का यूज करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कीवर्ड्स का यूज करते हैं। जैसा कि अगर ये हमारा कीवर्ड्स क्या हो गया यानी क्लॉज क्या हो गया, वो हो गया वैल्यूज। अपडेट के साथ हमें किसको यूज करना पड़ेगा? सेट और वेयर। और वहीं पे डिलीट के साथ हमें किसको यूज करना पड़ेगा? वेयर को यूज करना पड़ेगा। यानी अगर हमें कंप्लीट बात करें तो हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट होगा इंसर्ट प्लस वैल्यूज करके हमारा कंप्लीट स्टेटमेंट होगा। वहीं पे अपडेट की बात करें तो अपडेट के साथ हमें सेट और वेयर्स को भी यूज करना पड़ेगा, इन दोनों क्लॉजेस को भी यूज करना पड़ेगा। वहीं पे डिलीट की बात करते हैं, डिलीट के साथ हमें वेयर का यूज करना पड़ेगा। तो ये सारा स्टेटमेंट हमारे थे जो हमने आज समझे कि डीडीएमएल में हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट आते हैं।
नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आ जाता है फिक्स। फिक्स हमारा पॉइंट ये क्या है, ये जो इसमें है ना हमारी एक कमांड आ जाती है डिलीट। डिलीट कमांड को है ना एसक्यूएल डायरेक्टली ही यूज नहीं कर सकते। अगर आप इसे यूज भी करेंगे अपने माई एसक्यूएल में तो रन नहीं करेगा। इसको लिए क्या करना पड़ेगा, हमें है ना सेट करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट पहले हमें है ना रन करानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा टेम्परेली इस कमांड्स को है ना हम रन करा सकते हैं। तो इसके लिए हमें ना ये स्टेटमेंट पहले इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, जो कि हमारी होती है सेट एसक्यूएल अंडरस्कोर सेफ अपडेट, इसे इक्वल टू कर देंगे 0। ये हमारी है ना डिलीट कमांड को है ना एक्टिवेट कर सकते हैं टेम्परेली तरीके से। किस तरीके से कर सकते हैं ये हम अभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना देखेंगे कि इसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन तीनों कमांड्स को है ना रन करा के देखते हैं किस तरीके से माई एसक्यूएल में इन्हें रन करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। आइए हम देख लेते हैं माई एसक्यूएल में है ना डीएमएल कमांड्स को है ना किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए है ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने माई एसक्यूएल को ओपन कर लेंगे, फिर अपने रूट्स का पासवर्ड दे देंगे तो हमारा वर्क स्पेस जो है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में करते हुए आ रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो हमने ना इससे पहले एक डेटाबेस क्रिएट किया था, जो कि हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था जो कि हमारा था DB_9। इसी में हमें क्या करना है, जो एक टेबल हमने क्रिएट करी थी जो कि हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल्स थी, इसमें हमने है ना स्टूडेंट नाम की टेबल्स में ही है ना हमने एक कॉलम क्रिएट कर लिया था जिसमें हमने दे रखा था आईडी, नेम, एज और मार्क्स। इस तरीके से हमने है ना पिछली वीडियो में किया था। इसी वीडियो में अब हम है ना किस तरीके से इसी डेटाबेस में है ना अगर हमें डेटा इंसर्ट करना हो विद द हेल्प ऑफ DML कमांड तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूज कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसमें है ना DB_9 टाइप करेंगे, कॉलन लगाएंगे और कंट्रोल+ एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा है ना इस डेटाबेस को हम यूज कर सकते हैं। इसमें डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम है ना अपने टेबल के हेडर्स को प्रिंट करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टार टाइप करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड इसमें देंगे, स्टूडेंट्स नाम के है ना जो हमारी टेबल है उसका नाम पास करेंगे, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा है ना देखेंगे आईडी, नेम और एज, मार्क्स नाम के है ना हेडर्स हमारे टेबल फॉर्म में है ना प्रिंट हो रहे हैं। इनमें है ना अगर हमें डाटा इंसर्ट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे विद द हेल्प ऑफ DML। इसके लिए हम देख लेते हैं, सबसे पहले इंसर्ट कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर इसमें इनटू कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारी टेबल्स नेम है उसको इसमें पास करेंगे स्टूडेंट्स नाम को। फिर इसके बाद इसमें है ना हम क्या करेंगे, एक पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस में जो हमारे हेडर्स हैं वो उनके नाम पास कर देंगे, आईडी, नेम्स, उसके बाद हमारा आ जाता है इसमें एज, देन हमारा आ जाता है मार्क्स। पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद नेक्स्ट इसमें है ना हम है ना इसमें एक और क्लॉजेस देंगे जो कि होता है हमारा वैल्यूज नाम का क्लॉज देंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें हम वैल्यू देंगे। सबसे पहले है ना हमें आईडी देनी होगी 1, नेक्स्ट इसमें है ना नेम पास करेंगे तो है ना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसमें हम पास कर देते हैं राहुल। नेक्स्ट इसमें है ना स्ट्रिंग पास करने के बाद एज हमारे है ना इंट में होगा तो इसके लिए हम इसमें वैल्यू दे देते हैं 24। फिर इसके बाद मार्क्स दे देते हैं हमें इसमें 80, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। फिर इसके बाद है ना सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन को इंसर्ट करने के बाद इस कमांड को रन करना है तो इसे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद है ना कंट्रोल+ एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा है ना देखेंगे कि है ना एक्शन आउटपुट में आ जाएगा कि डाटा इंसर्ट हो चुका है। इसका डाटा को देखने के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हमारे स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+ एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं हमारा है ना एक डाटा इसमें इंसर्ट हो चुका है। 1 आईडी है, राहुल नेम है, एज हमारी 24 आ गई और मार्क्स हमारे 80 आ गए। तो इस तरीके से है ना हम DML कमांड्स की हेल्प से है ना डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि है ना हमने सबसे पहले यूज़ कीवर्ड से हमने है ना पर्टिकुलर डेटाबेस को है ना सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने है ना टेबल के हेडर्स को प्रिंट कराने के लिए सेलेक्ट का, यानी जो हमारी DQL क्वेरी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में जाके एक्सप्लोर करेंगे उसको है ना हमने प्रिंट करा रहे जितने भी हमारे हेडर्स थे। उसके बाद हमने है ना इंसर्ट कीवर्ड को जो हमारी है ना DML कमांड थी इंसर्ट उसको इंट्रोड्यूस कराया। इसके क्लॉजेज है हमारा इनटू। इसके बाद हमने इसमें है ना स्टूडेंट्स नाम के है ना जो हमारे टेबल था उसका नाम पास किया। उसके बाद जितने भी हेडर्स थे सबसे पहले पैरेंथेसिस में उनको पास किया। उनको पास करने के बाद हमारे जो नेक्स्ट क्लॉजेज था वो था वैल्यूज, यानी अब जो हमारे हेडर्स की जो वैल्यूज थी वो हमें इसमें इंसर्ट करनी थी, जो कि आईडी थी हमारी इंटीजर टाइप की, तो आईडी हमने है ना इसमें दी। नेम हमारा है ना टेक्स्ट फॉर्म में था तो हमने राहुल पास किया। उसके बाद है ना एज और हमारा मार्क्स है ना इंटीजर था
उसको पास किया और हमने पर्टिकुलर कमांड्स को सेलेक्ट करके अपना कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस किया तो हमारा है ना डेटा इंसर्ट हो चुका है टेबल में। इस तरीके से है ना डीएमएल कमांड जो इंसर्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं माई एसक्यूएल में। अब हम है ना देखते हैं कि किस तरीके से है ना नेक्स्ट कमांड जो हमारी है रह गई हैं उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे है ना किस तरीके से है ना इसमें मल्टीपल अगर वैल्यूज अगर पास करनी है तो वो भी किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा को इंट्रोड्यूस कराने के बाद फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद वैल्यू देंगे, टू आईडी देंगे, इसमें नेक्स्ट नाम पास कर देंगे, जैसे इसमें हमने दे दिया अंशुमन नाम इसमें हमने पास कर दिया। फिर इसके बाद हमने वैल्यू इसमें दे दी 20, मार्क्स दे दिए हमने 90, पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। हम और वैल्यूज दे देते हैं, सॉरी यहाँ पे हम दे देते हैं 2, नेम दे देते हैं कुलदीप, एज दे देते हैं 25, मार्क्स का देते हैं 85, अंशुमन को हम है ना आईडी दे देते हैं 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू को है ना हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारी स्टेटमेंट है और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। अब हम है ना अपने टेबल को प्रिंट फिर से कराते हैं, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे राहुल, कुलदीप और अंशुमन है ना हमारे तीनों डेटा है ना इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। इस तरीके से है ना मल्टीपल्स वैल्यूज़ को भी है ना इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आ जाती है अपडेट। अगर आपको है ना अपडेट करना हो, यानी अगर जैसे कि हम मान लें कि इसमें है ना अंशुमन के है ना मार्क्स को अपडेट करना है तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे डीएमएल अपडेट कमांड्स की हेल्प से, तो वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ना हम अपडेट कमांड को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर हम अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी स्टूडेंट्स नाम की टेबल है। नेक्स्ट इसमें क्लॉज आ जाएगा, वो है हमारा सेट, मार्क्स को है ना पिक करेंगे, जो अपडेट मार्क्स है उसे है ना हम 95 कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें है ना वेयर क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो आईडी है वो हमें पास करनी पड़ेगी, जो हमारी अंशुमन की आईडी है वो हमारी 3 है। सेमीकोलन लगाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं और फिर से है ना टेबल को है ना सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो हम देख सकते हैं अंशुमन के मार्क्स को है ना हमने अपडेट कर दिया है कि जो कि अब आ गया है 95। तो इस तरीके से है ना डीएमएल कमांड जो अपडेट कमांड है उसकी हेल्प से है ना आप है ना डेटा को है ना अपडेट भी कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हमने देखा था कि हमें है ना जो अपडेट जो कीवर्ड था उसे हमने इंट्रोड्यूस कराया, फिर उसके बाद सेट मार्क्स यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने वेयर्स को यूज़ किया। इसमें आपका है ना वेयर आपका है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से, आइए देखते हैं। इसमें आपके है ना जो वेयर कमांड है जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें हमें दिखाएंगे कि आपको पर्टिकुलर कौन सा डाटा अपडेट करना है तो वो आपको है ना इसमें देनी पड़ेगी। उसके बाद आप सेलेक्ट करके इसे रन कराएंगे तो आप देखेंगे पर्टिकुलर जो भी आपने आईडी पास करी, जिस आईडी का डाटा आपने अपडेट किया वो आपका है ना डाटा अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से है ना अपडेट कमांड्स का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी रह जाती है लास्ट में जो डिलीट है, उसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं अपनी स्क्रीन में। अगर आपको है ना डिलीट कमांड अगर यूज़ करनी है तो सबसे पहले है ना SQL लोअर डैश सेव लोअर डैश अपडेट इक्वल टू 0, इस कमांड्स को है ना आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। हमने एग्जीक्यूट करा रखी है। इसके बाद अगर हमें है ना डिलीट कमांड को यूज़ करना है तो है ना सबसे पहले डिलीट कमांड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। डिलीट कमांड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना हमें सबसे पहले है ना क्लॉज देना पड़ेगा फ्रॉम, कहाँ से, अपने स्टूडेंट टेबल्स को है ना सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट टेबल को सेलेक्ट करने के बाद इसमें है ना वेयर क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराएंगे, वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद जो भी आईडी हमें रिमूव करनी है, जैसे कि हमें है ना सेकंड जो कुलदीप है उसको ही रिमूव करना है, वो आईडी इसमें हम पास करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। अब हम है ना इसको है ना सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे। अब फिर से है ना हम इसे रन कराते हैं अपने सेलेक्ट कमांड को, तो देखेंगे हमारे राहुल और अंशुमन रह गया और है ना हमारा जो कुलदीप नाम का जो डाटा था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरीके से है ना डिलीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं अपने MySQL में। इसके है ना स्टेटमेंट को एक बार समझ लेते हैं। तो वेयर स्टेटमेंट की बात करें तो वेयर इसमें है ना किस तरीके से डिलीट कमांड में वेयर स्टेटमेंट यूज़ की जा सकती है। इसके लिए हमें कैसे, सबसे पहले है ना अधिकतर MySQL के जो आपका टूल्स है उसमें है ना डिलीट कमांड है ना अनेबल नहीं होती है। इसे एबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सेट SQL लोअर डैश सेफ अपडेट इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट को रन करवाएंगे। रन कराने का मतलब है एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद हम है ना अपनी जो डिलीट कमांड है उसे है ना टेम्परेली है ना
ओपन कर देते हैं, यानी है ना इसे है ना एनेबल कर देते हैं। उसके बाद इसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमें सबसे पहले डिलीट कीवर्ड को यूज कराएंगे, फिर उसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद वेयर क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वेयर क्लॉज में है ना हमें जौन सी भी आईडी देनी है, यानी जो भी पर्टिकुलर डाटा आपको रिमूव कराना है वो आईडी इसमें पास करेंगे और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। जब इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे अपने टेबल में कि वो पर्टिकुलर डाटा रिमूव हो चुका है। तो आज की जो हमारी है ना डीएमएल कमांड थी जो कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में थी, वो हमारी थी इंसर्ट, और उसके बाद आ गया आपका डिलीट, और उससे पहले हमने देखा अपडेट को। तो ये तीनों कमांड हमने आज है ना यूज़ करी, इन्हें किस तरीके से MySQL में यूज़ कर सकते हैं ये आपने समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।